नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्य शेखर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के भतीजे भंवरलाल के निधन पर संवेदना प्रकट करने कोटा पहुंचे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री दिलावर के रंगबाड़ी स्थित आवास पर पहुंचकर भंवरलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। बता दें कि दिलावर से मुलाकात के बाद दिलावर के ही आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कांग्रेस राज में कुल 18 भर्ती परीक्षाएं हुई, जिनमें से 17 परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा पाया गया। पेपर लीक हुए। भाजपा सरकार ने आते ही मामले में जांच की और भारत के इतिहास में पहली बार 50 थानेदार जेल के अंदर हैं और बाकी भागे भागे फिर रहे हैं। मामला जांच में है, कोई नहीं बचेगा। तो वहीं मीणा ने किसानों को फसल मुआवजे के सवाल के जवाब में कहा कि बूंदी के कुछ किसान मुझे मिले थे। कोटा में भी किसानों ने उनसे शिकायत की है कि कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया। कंपनी को 109 करोड़ रुपए का मुआवजे का भुगतान करना था, किंतु उन्होंने केवल किसानों को 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तो वहीं शेष 100 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया। मामला हमारे संज्ञान में है और हम इसकी जांच करवा रहे हैं। किसानों को पूरा मुआवजा दिलवाया जाएगा। देखो, हमारे माननीय मंत्री मदन दिलावर जी के जवान सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दृष्टि से मैं 7 माह प्रकट करने की बात। इस्तीफा देने के बाद आज 8 महीने बाद आप मंत्री जी के जो कार्यक्रम है मंत्रिमंडल के, वो कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? आपने मेरे बीकानेर में कह दिया था, मेरी दिल्ली में हाईकमान ने कह दिया काम करो, तो मैंने 5-6 दिन पहले से मैं सक्रिय हो गया। काम नहीं करने का सबसे बड़ा कारण था कोई नाराजगी सरकार से न थी। वहाँ लोकसभा के चुनाव में मैंने घोषणा की कि अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूँगा। तो मैंने नैतिकता के नाम पे मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नेतृत्व में आदेश मिला है, काम करो, काम वो 9 महीने का नुकसान रहा है, उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी करेंगे। ये शिकायत मिली, विशेषकर लोग आए तुम्हारे आगे कंपनी वालों ने कोई गड़बड़ की है, उसके लिए हमने जांच की कमेटी बैठा दी है। और मेरे को मिला अभी किसानों के भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला था। मैंने जयपुर में सेक्रेटरी से बात की थी। कलेक्टर की रिपोर्ट में पहुँच लेंगे और हम उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे कंपनी के खिलाफ, जिसमें 109 करोड़ का करीबन का पैसा मिलना था, जो 9 ही दिया है और 100 को दाया कर दिया। ऐसी शिकायत अभी कोटा के कुछ किसान आए, तो सबकी जांच कराएंगे और हम फसल बीमा का पैसा जो हक है किसान का, वो किसान को मिलना चाहिए। ऐसे नहीं खाने देंगे पैसे। उन्होंने कितने रोजगार दिए, जो भी रोजगार उन्होंने दिए उसमें उन्होंने बेरोजगारों का, जवानों का भविष्य बर्बाद किया। उनके राज में 18 में से 17 परीक्षा, 17 के 17 पेपर लीक हो गए और बेरोजगारों के साथ जबरदस्त कराघात किया। बेरोजगार सड़कों पे थे, हमारी पार्टी सड़कों पे थी, हमने आंदोलन किए, जेल गए, लाठियाँ खाई, लेकिन वो कुंडली मार के बैठ के उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद में हमने 50 थानेदारों को, शायद देश का एक प्रमाण होगा कि 50 थानेदारों को उठा के जेल की सीटों में डाल दिया। आज भी भाग रहे हैं, आज भी पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। उनके राज में जो गड़बड़ घोटाले हुए, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं सुनी और हम उस पर पुख्ता कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का। बेरोजगारों के लिए हम रोजगार मेले लगाने के लिए जा रहे हैं और ढेर सारी वैकेंसियाँ सरकार ने विज्ञापित की। नगर निगम को देख कर दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए काम किया गया है, इससे लोगों को परेशानी होगी। देखो, ऐसा परेशानी विभक्त करने से कई महीने तक तो मैं कौन से उसमें जाऊँ, कोई सीमा का ही विचारों का परेशानी थी। लेकिन जो काम एक
मेयर से चल सकता है। हाँ, 2 मेयर बनाना राजनीतिक लाभ लेने का अलावा कुछ नहीं है। उल्टी व्यवस्थाएं बिगड़ती है और एक जगह बनने पर व्यवस्थाएं सुधरती है। जनता की समस्या का समाधान भी समय पर होता है और विकास भी अच्छी तरह से। आपने कल फिर कहा कि सब कुछ पर्ची से हो गया, टैपिंग को लेकर भी आपने बात की थी, सर इस पर थोड़ा बताइए। वो तो पुरानी बात है, आई गई हुई, उसको क्यों पूरे करो। तो अभी भी क्या फोन टैपिंग हो रही है? हाँ? अभी भी हो रही है क्या फोन टैपिंग? नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता और अब मामला पुराना पड़ गया।